लोकसभा चुनाव के पहले यूपी में हो रहे निकाय चुनाव में कई मायनों में खास बनता जा रहा है। पहली बार सभी पार्टियों ने मुस्लिमों को भर भर के टिकट दिए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार नए प्रयोग करती रहती है जिससे उसको चुनावी सफलता मिल सके। यही वजह है कि मुस्लिमों को अब तक टिकट देने से परहेज करने वाली बीजेपी ने निकाय चुनाव में पहली बार बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन उनका ये दाव कितना सफल होगा ये तो नतीजे ही बताएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ कोर वोट बैंक के तौर पर पहचान रखने वाले मुस्लिम क्या बीजेपी को समर्थन देंगे। बीजेपी से मिली जानकारी के मुताबिक निकाय चुनाव में 391 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें 5 नगर पालिका परिषद और 35 नगर पंचायतों के अध्यक्ष प्रत्याशियों के अलावा नगर निगमों में पार्षद प्रत्याशी शामिल हैं, जिसमें 2 पार्षद उम्मीदवार लखनऊ, 21 मेरठ, 13 सहारनपुर और 3 बनारस में हैं। जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा निकायों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी कारण उसने अपनी इस थ्योरी का इस्तेमाल किया है। उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में मुसलमान उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। बीएसपी ने भी यानी कि बसपा ने भी निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर बड़ा दांव खेला। इन्होंने पहली बार 65% उम्मीदवार सिर्फ इस समुदाय से ही उतारे हैं। बीएसपी ने मेयर पद के लिए 17 में से 11 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने 4-4 मेयर सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पार्टी ने जिन निकायों और वार्डों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं उनमें या तो वो कभी जीती नहीं या उनमें चुनाव लड़े नहीं गए। इन लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताकर अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े वोट बैंक में सैन लगाने का ताना बाना बुना है। साथ ही ये संदेश दिया है कि वो इनको अपने से दूर नहीं मानते हैं। बीजेपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास वाली राजनीति पर भरोसा कर मुस्लिम हमारी पार्टी से जुड़ रहा है। हमारी पार्टी ने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। देश में अगर कोई पार्टी है जो मुस्लिम्स को आगे बढ़ाना चाहती है तो वो सिर्फ बीजेपी है। हमारी पार्टी इस समाज का उत्थान चाहती है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में टिकट दिया। ये जीतकर डबल इंजन सरकार के साथ काम करेंगे और सभी को आगे बढ़ाएंगे। सीनियर राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल कहते हैं कि 2012 से लेकर अब तक बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को अपने कैंपेन से दूर रखा, लेकिन पिछले 2-3 सालों में धीरे धीरे आरएसएस और बीजेपी की तरफ से इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है। बीजेपी के अंदर ये धारणा बनी है कि अब इनको हम अलग नहीं रख सकते, अब उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं। इसकी शुरुआत पसमानदा से हुई है, इसके बाद दूसरे वर्ग को भी जोड़ेंगे, जिसका सबूत 2024 में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और मुस्लिम सियासत के जानकारों का कहना है कि लोकतंत्र में सभी पार्टी चाहती है कि उसे हर वर्ग का वोट मिले, इसलिए बीजेपी ने कदम उठाया है। बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिम को ध्यान में रखकर टिकट बांटे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के माध्यम से वो लोकसभा के पहले टेस्ट करना चाहती है। बीजेपी का कुछ फीसद वोट बढ़ेगा, इस समुदाय को खुश करने का प्रयास कर रही है। ये लोग कई जगह वोट काटेंगे। बीएसपी और बीजेपी से मुस्लिम अभी भरोसा नहीं जता पाते, अभी विश्वास जमाने की जरूरत है। मुस्लिम वोट बटा रहता है, एक बड़ा वर्ग किसी के साथ जाता है, इतनी बड़ी तादाद को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग सभी को साथ लेकर चलने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की